33 years in Bollywood, 100 plus movies, but this right here is a 2-minute scene in which we saw King of Bollywood Shah Rukh Khan's greatest acting performance. ये शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म है जिसको बहुत कम लोगों ने देखा है. There is not a single SRK dialogue in it. फिर भी this is one of the greatest scenes ever made in Bollywood. How? Let me tell you. मोहन भार्गव इज अ सिंपल मैन ड्रिवन बाय द यूजुअल सेट ऑफ गोल्स जो हर इंसान की जिंदगी में होते हैं. ही वर्क्स फॉर नासा, लिव्स इन अमेरिका, हैज अ परफेक्ट लाइफ. वो अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इंडिया वापस आता है जहां से वो बिलोंग करता है. लेकिन इनिशियली वी सी मोहन बिहेविंग एज इफ ही डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, जैसे वो किसी तरह से इस रियलिटी को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. मोहन थिंक्स ऑफ अमेरिका एज हिज होम, हिज सेफ जोन, एंड इंडिया फॉर मोहन इज द प्लेस जहां पे कुछ अच्छा नहीं है, जहां सिर्फ प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स है. मोहन के इंडिया और इंडिया के लोगों की परसेप्शन से वी कैन सी हाउ ही लुक्स अप टू एवरीवन एज इफ कोई नॉर्मल नहीं है इंडिया में. इंडिया आते ही वो सब मोहन के लिए रियलिटी बन जाती है ऑफ व्हाट द वर्ल्ड हैज टोल्ड अबाउट इंडिया, इवन व्हाट ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट इंडिया जब वो अमेरिका में था. मोहन को इंडिया में वो सारे फ्लॉज दिख जाते हैं, लेकिन इन अकॉर्डेंस टू द रूटेड ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी मोहन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मोहन के खुद के प्रॉब्लम्स नहीं है. मोहन भार्गव इज हैप्पी ये सोचकर कि वो यूएस से बिलोंग करता है और इवेंचुअली वो इस दलदल से निकलकर वही चला जाएगा. वो हर मुमकिन कोशिश करता है खुद को ये रियलाइज कराने में कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता और ये प्रॉब्लम्स उसकी नहीं है. एट द एंड ही हैज टू गो बैक टू हिज सेफर प्लेस. इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल व्हिच देन बिकम्स द ट्रांजिशन पॉइंट लेटर इन द फिल्म इज कि मोहन इंडिया में सिर्फ बॉटल्ड पानी ही पीता है. बॉटल्ड पानी मोहन की यूएस की कंफर्टेबल लाइफ, फैसिलिटीज, उसके कंफर्ट जोन, उसके सेफ जोन को सिंबलाइज करती है. इसीलिए वो बॉटल्ड पानी हमेशा प्रेफर करता है और उससे दूर नहीं रह पाता. समटाइम पोर्ट्रेइंग हिज बिलीव कि अगर ये पानी उससे दूर हो गया तो वो अपनी बेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ को खो देगा. वो उस पानी को रिजेक्ट करता है जिसको बाकी लोग पीते हैं, क्योंकि उसके लिए वो पानी समवट अनहाइजीनिक है जो उसकी हेल्थ को ख़राब कर देगी. ये पानी जिसको मोहन नहीं पीता मगर बाकी लोग पीते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सिंबलाइज करती है, जिससे मोहन तो भाग रहा होता है लेकिन इंडिया में बाकी लोग जो बिल्कुल मोहन की तरह थे वो उस पानी को, उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके जिंदा रहना सीख रहे होते हैं और सीख चुके होते हैं. एंड दिस राइट हियर इज द मोस्ट क्रूशियल सीन ऑफ द फिल्म, जहाँ SRK का कैरेक्टर मोहन भार्गव हरिदास नामी एक फार्मर के पास घर का किराया वसूल करने जाता है. मगर हरिदास की हालत मोहन के अंदर एक वॉइड भर देती है, कुछ सवाल भर देती है जो मोहन को अंदर ही अंदर जकड़े उसे खा रहे होते हैं. सीन के स्टार्ट में जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो वी सी SRK's कैरेक्टर मोहन भार्गव स्ट्रगलिंग इंटरनली, फिगरिंग आउट समथिंग कि अगर हरिदास की ऐसी हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी एग्जिस्ट करती है तो क्यों ही एग्जिस्ट करती है. तभी स्टेशन पर एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो पानी बेच रहा होता है. पानी जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है टू सस्टेन लाइफ, उसको बेचा जा रहा है टू सस्टेन लाइफ. हाउ क्रूल. एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाने के बजाय स्टेशन पर पानी बेच रहा है, रिप्रेजेंट the bigger population in India. This sight frightens Mohan. He is confused पहले तो, and the beauty of the scene is SRK's expressions delivering a different thing every other second. We by his expressions see as if Mohan अंदर ही से उस बच्चे की स्टोरी, उसकी मजबूरी को प्रेडिक्ट कर रहा है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, as if वो खुद को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि इट्स ऑल राइट, ऐसा होता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. बट ही फेल्स जस्टिफाइंग in giving logical reason. He fails escaping this reality. Suddenly we see Mohan's expressions changing, जिससे we realize कि अंदर ही अंदर जहाँ मोहन खुद को justifications दे रहा था और इस reality से भागने की कोशिश कर रहा था, this time he cannot. हमें अंदाज़ा हो जाता है मोहन के एक्सप्रेशन से कि इस बार he himself has realized कि these problems आर हिज प्रॉब्लम्स ऑल्सो. वो समझ चुका है कि ये रियलिटी, ये हकीकत उसकी रियलिटी है एंड ही कैनॉट रन फ्रॉम इट. जब मोहन उस बच्चे से पानी खरीदता है, वी आर शोन दैट देयर इज समथिंग दैट हैज फोर्स्ड मोहन टू बी ऑन हिज नीज एंड एक्सेप्ट हिज रियलिटी. ये एक्सेप्टेंस हमें ऐसे दिखाई जाती है कि वो मोहन भार्गव जो सिर्फ बॉटल्ड पानी ही पिया करता था, वो हाइजीन का सोचे बगैर, उसकी रियलिटी कितनी ही प्रॉब्लमेटिक है ये सोचे बगैर उस पानी को पी लेता है. अपने इमोशंस, अपने और अपनों की प्रॉब्लम्स, अपनी हकीकत को वो अपना लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है फाइनली. और जो फर्क फिल्म के स्टार्ट से लेकर अब तक क्रिएट की गई थी इंडिया के लोगों के दरमियान और मोहन के दरमियान, वो फर्क फाइनली मिट जाता है. आशुतोष गवारीकर पीक्ड इन फिल्म मेकिंग हियर. शाहरुख खान ने दिखा दिया कि उन्हें किंग खान क्यों कहा जाता है और क्यों वो ये टाइटल डिजर्व करते हैं. लेकिन एक तीसरा इंसान भी था जिसने इस सीन में जान फूंक दी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट
द माइस्ट्रो A.R. रहमान। जब तक सिचुएशन इंटेंस थी, देयर इज अ प्लेन ऑर्केस्ट्रल इंटेंस म्यूजिक गोइंग ऑन, और वह म्यूजिक मोहन के अंदर के इमोशंस को दबाता हुआ दिखाई देती है। और जैसे ही मोहन उस बच्चे से उस पानी को पीता है और अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग। मोहन के अंदर के सब जज्बात बाहर निकल जाते हैं, और इन जज्बात के निकलते ही व्हाट मेड दिस सीन इवन मोर एपिक वाज द चेंज इन म्यूजिक, कि कैसे एक प्लेन म्यूजिक से अचानक से म्यूजिक की वेरिएशन हमें दिखाई जाती है।